कैसे हो? देखिए, पिछले वीडियो में हमने विशेषण पढ़ा। इसी तरह पद परिचय करते समय हमें क्रिया की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्रिया का भी वो पद परिचय करवाएगा। इसलिए अपना ये वीडियो जो है क्रिया का है, इसको ध्यान से पढ़ना है। बहुत अच्छा टॉपिक है। आप जितना पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे आप उतना ही सीख पाएंगे। देखो, क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे? वाक्य में कोई ऐसा शब्द होगा, आपको कोई ऐसा शब्द नजर आएगा जिस शब्द से आपको ये मालूम चलेगा कि इस शब्द से कार्य का होना या किया पाया जाना हो रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया शब्द। समझे? जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है। देखो, राम से कार्य नहीं हो रहा है, पुस्तक से नहीं हो रहा है, पढ़ना है, एक कार्य कर रहा है। पठ धातु है इसमें, संस्कृत में उसको धातु बोलते हैं, तो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? क्रिया शब्द। समझे? क्या बोलेंगे? क्रिया। तो यहाँ पढ़ना क्रिया है। समझे? जो मूल धातु है उसमें ना शब्द जोड़ देने से वो शब्द क्रिया शब्द बन जाए। जैसे पढ़ प्लस ना। ना पढ़ धातु है, इसमें ना जोड़ने से पढ़ना शब्द बना, जो क्या कहलाता है? क्रिया शब्द कहलाता है। समझे? ऐसे मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा ये यहाँ क्रिया शब्द है, क्योंकि पढ़ाना एक कार्य है। समझे? तो ये जो है क्रिया शब्द का बोध करा रहा है, ये पढ़ाऊंगा शब्द। रमेश अलवर जाएगा, तो जाना क्रिया है। तो इस तरह से ये शब्द है। अब देखो विद्यार्थियों, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखो, पद परिचय करते समय हमें बस आपको उसमें इतना ही बताना है कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, वही हम सीख रहे हैं। अब पहला है सकर्मक क्रिया। आप देख पा रहे हैं, सकर्मक, स प्लस कर्म, अर्थात कर्म सहित। कर्म सहित अर्थात जिस वाक्य में कर्म हो वहाँ सकर्मक, और जिस वाक्य में कर्म नहीं हो वो होगा अकर्मक। तो देखिए, जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझे? पहचान क्या है? क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न जाकर किस पे आएगा? कर्म के ऊपर, तभी तो सकर्मक होगी। समझे? तो इसका मतलब है सकर्मक क्रिया में कर्म होना जरूरी है, और जिस शब्द से कार्य करने का बोध हो रहा हो, काम क्या हो रहा है, वो कर्म। तो देखिए, कपिल आम खाता है। कपिल आम खाता है, खाना यहाँ क्रिया शब्द है। क्या खाता है? आम। आम उसका क्या हुआ? कर्म। तो ये वाक्य किसका हुआ? सकर्मक क्रिया का। रेखा गीत गाती है। गीत गाती है, गाना क्रिया है, तो ये क्रिया शब्द है। क्या? गीत। कर्म क्या उसका? गीत गाना। तो गीत शब्द कर्म हुआ। रेखा यहाँ करता है, इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट। समझे? ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। समझे? तो ये
इसमें हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया। चेतन पानी पी रहा है, पानी कर्म है, पीना क्रिया है, पिब धातु होती है, समझे। वह कविता लिखेगा, लिखना क्रिया है, क्या लिखेगा, कविता है, तो ये कविता क्या है, कर्म है। ध्यान रहे, कविता रचना है, ये किसी का नाम नहीं है। तो ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। देखिए नाम से पता चला अकर्मक, अकर्म जिसमें कर्म नहीं है। अब देखो कर्म नहीं होगा, जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा तो क्रिया का फल किसके ऊपर आएगा, कर्ता के ऊपर। सिंपल सी बात है। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्म के न होने पर भी कर्ता और क्रिया से ही वाक्य का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जाता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। बिना कर्म के भी वाक्य का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जाता है, ऐसे वाक्य अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आते हैं। अब देखो रेखा गाती है, अब कार्य तो होने का भाव पूर्ण हो रहा है, गाती है, लेकिन अब क्या गाती है पता नहीं। गाना यहाँ क्रिया है, क्रिया शब्द है गाना। अब क्या गाती है, कर्म नहीं है। यदि यहाँ गीत होता तो सकर्मक, अब यहाँ है नहीं तो क्रिया का सीधा फल किसके ऊपर आ रहा है, कर्ता के ऊपर। यहाँ रेखा करता है, ठीक है। तो यहाँ कर्म ही नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी। अब आपको यही बताना है उस वाक्य में कि भाई ये सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का है। हेमलता हंसती है, अब हंसना क्रिया है, लेकिन क्या हंसती है वो पता नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, गायब है। हेमलता यहाँ तो क्रिया पर सीधा करता यानी कि हेमलता पे आ रहा है, तो ये क्रिया क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुई। यहाँ रमेश दौड़ता है, दौड़ना क्रिया तो है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, रमेश करता है, तो यहाँ ये वाक्य भी अकर्मक क्रिया को। ऐसे ही आकाश में पक्षी उड़ते हैं। देखो देखो विद्यार्थियों, ये एग्जाम्पल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कंफ्यूज करने वाला है। देखो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उड़ना यहाँ क्रिया है। अब कई बच्चे क्या है, आकाश को कर्म मान लेते हैं, पक्षी को कर्ता मानते हैं, जो गलत है। उड़ना यहाँ क्रिया है और काम कौन कर रहा है, पक्षी। काम करने वालों को क्या कहते हैं हम, कर्ता। लेकिन आकाश यहाँ कर्म नहीं हो सकता क्योंकि आकाश तो क्या है, आधार है, समझे। इसलिए इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी कर्म आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए ये वो जो वाक्य है ये अकर्मक क्रिया का हो, समझे। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को कन्फ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे जब क्लास चलती है इस क्वेश्चन के ऊपर डिबेट भी करते हैं। मैंने बार बार समझाया है कि ये वाक्य हमेशा अकर्मक क्रिया का है क्योंकि ये कन्फ्यूज कर देने वाला है। आकाश को कर्म मान लेते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि आकाश तो एक आधार है, समझे। तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप पढ़ चुके हैं। अब देखो कई बार हमें कन्फ्यूज कर देता है कि कुछ विद्यार्थी क्रिया कर्म कर्ता को पहचान नहीं पाते हैं। तो एक ट्रिक है सिंपल सी, बहुत ही अच्छी, जो आपको मैं बताऊंगा कि आप तुरंत पहचान कर लेंगे कि ये वाक्य सकर्मक का है या अकर्मक का। देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया में पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया शब्द में क्या से प्रश्न करें आप, किससे करोगे, क्या लगाकर। यदि उत्तर आए तो क्रिया सकर्मक और उत्तर नहीं आए तो क्रिया अकर्मक। जैसे एग्जाम्पल है, रमेश आम खाता है। देख पा रहे हैं आप, रमेश आम खाता है। अब देखो खाना यहाँ क्रिया है बेटा, क्या है, क्रिया। अब मैंने कहा था क्रिया से आप क्या लगा के सवाल करिए,
क्या, अब क्या का जवाब आ जाए तो सकर्मक, और क्या का जवाब नहीं आए तो क्रिया अकर्मक। क्या खाता है, और रमेश को तो खा नहीं सकता, क्या है, आम। उत्तर क्या आया, आम। क्या का जवाब क्या आया, आम। तो आम क्या है यहाँ, गरम। तो ये वाक्य किसका होगा, सकर्मक क्रिया का। समझे। ऐसे ही जैसे रमेश खाता है, क्या से सवाल करेंगे, क्रिया से। क्या खाता है, पता नहीं क्या खाता है, आम खाता है, पपीता खाता है, खाना खाता है, या और कुछ खा रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा। तो पता ही नहीं है, तो ये वाक्य होगा अकर्मक क्रिया का। समझे। क्योंकि हम देखो क्या से सवाल करेंगे, क्या खाता है, जवाब नहीं आ रहा है, तो आ ही नहीं रहा है, तो क्रिया अकर्मक। समझ गए। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है क्रिया की पहचान करने की, कि आप क्रिया कैसे पहचान करेंगे। तो इसका सीधा सा एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्रिया से क्या लगा के सवाल कीजिए। यदि उत्तर आए तो सकर्मक, और उत्तर नहीं आए तो अकर्मक क्रिया। समझे। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हो, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने क्रिया को आपको समझाया है। इसके भेद और भेद भी हैं, लेकिन आपको भेदों में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पद परिचय कर रहे हैं। सिर्फ पद परिचय में इतना ही आपको बताना है, सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप टॉपिक जो पढ़ाए जा रहे हैं इसको आप जरूर पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे, वीडियो को जितना देखेंगे, उतना आप समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है कि हम क्लास में तो एक बार ही बोलते हैं, कई विद्यार्थी बोलते समय ध्यान नहीं देते, बातों में लगे रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको इस सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास अपना मोबाइल है। आप वीडियो को एक बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आ रहा है, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आप बार बार उसको देखेंगे तो जितनी बार आप देखेंगे उसको, उतना ही आपका समझने का जो परसेंटेज रेशियो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। और आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, तो सोचने समझने सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, घटती नहीं। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझने की कोशिश करें। साथ में आप वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और जय हिंद लिखिए। लास्ट में आप जय हिंद लिखिए उसमें, ताकि हम ये महसूस कर सकें कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।